वेलकम दोस्तों, आज हम लोग चंपारण आंदोलन के बारे में जानेंगे। चंपारण जो बिहार स्टेट में पड़ता है, उस समय जो है एक ही चंपारण जिला था, लेकिन आज के समय में चंपारण दो भागों में बट गया है। एक पश्चिमी चंपारण और दूसरा पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। लेकिन महात्मा गांधी वह पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी में ही आए थे। उस समय जो है पूरा चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी ही था, लेकिन जब अलग अलग कर दिया गया तो पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया हो गया और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी ही रहा। बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। बिहार में जो नील उत्पादन करते थे किसान, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। यहाँ नीले गुरु द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपने भूमि के 3/20 हिस्से पर खेती करनी पड़ती थी। यह सामान्यतः उपजाऊ भूमि होती थी। 3/20 हिस्से का अर्थ होता है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। अगर 20 बीघा किसी के पास ज़मीन होगा तो उसमें से 3 बीघा ज़मीन पे खेती करनी पड़ती थी और उस भूमि पर खेती करनी पड़ती थी जहाँ पे भूमि उपजाऊ होती थी। इसलिए किसान जो थे वह स्थिति उन लोगों का दयनीय हो गया था। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। किसान उस समय जो थे वह नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि उससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी, उस पर दूसरा अनाज अच्छा से नहीं उग पाता था। 1908 ईस्वी में 3 कठिया व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की थी। अंग्रेज जो थे वह 1908 ईस्वी में 3 कठिया व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कुछ प्रयास किए, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किसान जिस तरह थे उसी तरह रह गए। नीलों के इस अत्याचार से किसान त्रस्त थे। जो अंग्रेज थे उसके अत्याचार से किसान त्रस्त थे, किसान त्राहिमाम थे। इसी समय 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी को चंपारण आने का अनुरोध किया। यह हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसके कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए या महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने कहा था, तो वह राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था। किसानों की मांग को लेकर 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू की। यह जो 3 कठिया व्यवस्था थी, जिसमें 3/20 हिस्से पर यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत पर नील का खेती किया जाता था, इसके विरोध में किसानों के मांग को लेकर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन किया जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी के सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर से 3 कठिया व्यवस्था और अन्य कर भी समाप्त कर दिए। इस तरह से चंपारण आंदोलन सक्सेस हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को चंपारण आंदोलन समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।